ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं अपन। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। ये इक्वेशन दे रखी है, अब इसकी जो रूट्स है वो कैसे हैं, इक्वल है। तो अपने को देन एम इज़, है ना, तो एम की वैल्यू बतानी कि इस एम की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है अपने को इस क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे अपने को दिया हुआ है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस ये एक्स है प्लस 21 इक्वल्स टू एम। ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की बात है। इक्वेशन जो होती है ना, इक्वेशन इक्वेशन के ध्यान रखना। इक्वेशन कोई सी भी अपने को इक्वेशन दे रही है तो उसके इक्वल के साइन की दूसरी तरफ हमेशा जीरो होना चाहिए। यदि जीरो है तो वो इक्वेशन है, तभी वो इक्वेशन कहलाती है। तो इक्वेशन के दूसरे साइड क्या होना चाहिए, जीरो। अब ये अभी इक्वेशन नहीं है, तो सबसे पहले तो इसको इक्वेशन बनाते हैं। तो ये एम इधर लाएंगे तो इधर अपने आप ही क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, और ये m इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस m इक्वल्स टू जीरो। अब ये m माइनस का कैसे होगा, क्योंकि ये m प्लस का है और इसको मैं इक्वल के इधर लाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन के रूट्स क्या दे रखे हैं हम लोग, रूट्स कैसे दे रखे हैं, इक्वल। ध्यान रखना, रूट्स कब इक्वल होते हैं, तो रूट होते हैं इक्वल जब अपना डी क्या हो, डी इक्वल्स टू ज़ीरो हो। अब डी क्या होता है तो मैं बताऊंगा आपको। जब डी ज़ीरो होता है अपना, तब रूट्स के तो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब डी क्या होता है, ये डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और डी क्या है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला तो चलो अपने को डी का मिल गया, ये डी इक्वल्स टू है, डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये ए बी सी क्या होता है, तो जो ए होता है वो होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, विथ साइन। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स विथ साइन। और सी होता है अपना कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट जो टर्म होती है वो होती है। तो देखो अब अपने पास इक्वेशन है, इसमें ए बी सी की वैल्यू देखते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे देखना, तो देखो सबसे पहले ए, तो ए क्या होता है, ए अपना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, या कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। विथ साइन, तो साइन क्या है, प्लस का, तो ये प्लस का 1 हो गया अपना। ठीक है, बी, बी क्या होता है अपना कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है अपना 10 है। विथ साइन क्या है, -10, तो यहाँ पे बी की वैल्यू हो जाएगी -10। और सी, सी क्या होता है कांस्टेंट। तो सी कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी अपनी, 21 माइनस एम। 21 प्लस का है और एम किसका, माइनस का, तो ये हो जाएगा 21 माइनस एम। ठीक है, अब ये जो तीनों वैल्यू है इस डी में रख देंगे तो अपनों को यहाँ से आगे एम की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे समझो, ठीक है, तो डी है अपना, डी होता है अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac। और जो कि अपनों को इक्वल रूट्स बताए हुए हैं, रूट्स कैसे इक्वल, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब इसमें पुट करते हैं वैल्यू को, तो देखो बी, तो बी की वैल्यू क्या है अपनी -10, तो ये -10 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है +1, तो ये +1। सी की वैल्यू क्या है 21 माइनस एम, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, अब देखो -10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +100। देखो -10 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है -10 इंटू -10। ठीक है, अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, और 10 को 10 से करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो 4 को 1 से करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, तो ये 4 और ये आ जाएगा 21 माइनस एम। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा और सोल्व करते हैं, तो ये 100 माइनस, अब 4 को 21 से करेंगे तो ये आ जाएगा 84। अब देखो 4 को मैं एम से करूँगा, पर माइनस और ये माइनस, पहले ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 को एम से करेंगे तो 4m हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो 100 में से 84 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो ये 6, और 9 में से 8 आएंगे तो 1। ठीक है, तो 16 प्लस 4m इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से 16 इधर भेजूँगा तो मैं इक्वल के दूसरे साइड भेजूँगा तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो यहाँ पे आएगा 4m इक्वल्स टू -16।
अब देखो ये 4 और ये m, इन दोनों के बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का है। तो मुझे तो m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में मैं इक्वल के दूसरे साइड भेजूंगा तो कहाँ चला जाएगा वो, डिवाइड में। ठीक है, तो m इक्वल्स टू आ जाएगा -16/4, और 16 को 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, तो ये 4 और साइन तो माइनस का है तो माइनस ही आ जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, m की वैल्यू हो जाएगी -4। देखो देखो मैंने कुछ नहीं किया, जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर दोनों में मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। देखो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, और साइन माइनस का है तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो अपने को यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो m की वैल्यू मिल गई अपने को -4। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चन था अपना, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो इसको लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको। तो इस वीडियो से इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।